हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हम पढ़ रहे हैं फोर्थ यूनिट में डिफेक्ट एंड देयर रूट काजेस में डिफेक्ट्स एंड देयर काजेस इन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग। यानी कि हमारी जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर जो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि आपको बताया था हमने जो टॉपिक शुरू किया था, तो हमने इससे पहले, ये हमारा 5th पॉइंट है, टॉपिक है यानी कि वॉल्स। इससे पहले हमने 4 पॉइंट्स के बारे में बात की थी। किस पॉइंट्स? एलिमेंट्स के बारे में। कौन से एलिमेंट्स? बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, हमने अभी तक 4 एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली थी। फाउंडेशन के बारे में कि फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं और उन डिफेक्ट्स का कारण क्या होता है। फिर हमने बात की थी बेसमेंट की, बेसमेंट के डिफेक्ट्स और उनके काजेस की। उसके बाद हमने बात की थी डीपीसी और कॉलम के बारे में। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम लिया है हमने वॉल्स। ये क्या है? ये हमारी बिल्डिंग का एक एलिमेंट है, या फिर बोल सकते हो कंपोनेंट। अब हम बात करेंगे वॉल्स में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, कि जो दीवार होती है हमारे बिल्डिंग की, वॉल्स होती है हमारे बिल्डिंग्स की, उनके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं और उन डिफेक्ट्स का मुख्य कारण क्या है, यानी कि काजेस क्या है जिनकी वजह से क्या आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले जो डिफेक्ट आते हैं वॉल्स के अंदर वो होते हैं क्रैक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिफेक्ट्स, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले डिफेक्ट्स की, कि कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं हमारी वॉल्स के अंदर। तो वॉल्स के अंदर क्या आते हैं? डायगोनल क्रैक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट्स, ठीक है। कि हमारी जो वॉल्स होती है, वॉल के अंदर क्या होता है, डायगोनल क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं, डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल क्रैक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट, ठीक है। सिंपल इतना लिखो, ठीक है। डायगोनल क्रैक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, कि हमारी वॉल्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, डायगोनल क्रैक्स। इसके अलावा हमारे जो होती है आउटवर्ड, ठीक है, ब्लगिंग ऑफ वॉल्स, कि जो हमारी वॉल्स होती है, हमारी दीवारें होती है बिल्डिंग की, तो उनके अंदर कई बार क्या होता है, फुलाव आ जाता है, यानी कि वो क्या होती है, एक तरह से फूल जाती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, आउटवर्ड ब्लगिंग, VULGING, ब्लगिंग इन वॉल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, और डिफेक्ट क्या आता है, और हम डिफेक्ट की बात करें तो मूवमेंट ऑफ वॉल एट डीपीसी लेवल, मूवमेंट ऑफ वॉल्स एट डीपीसी लेवल, कि कई बार क्या होती है, मूवमेंट हो जाती है हमारी वॉल्स में डीपीसी लेवल, यानी ऊपर से लेके नीचे तक, डीपीसी जहां पे होती है हमारी, उस लेवल तक क्या हो जाती है, मूवमेंट होती है। इसके अलावा क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स एट हेड एंड साइड, क्रैक्स एट हेड एंड साइड, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं सारे डिफेक्ट्स, किसके डिफेक्ट, वॉल्स के, जो हमारी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, वॉल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा क्या होते हैं, ठीक है, स्प्रेडिंग हो जाती है वॉल्स की, स्प्रेडिंग, ठीक है, स्प्रेडिंग। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं मेन डिफेक्ट्स। किसके डिफेक्ट्स? जो वॉल्स के अंदर आते हैं। वॉल्स के अंदर क्या होता है, डायगोनल क्रैक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट, की हमारी जो दीवारें होती है, दीवारों के ऊपर क्या होता है, कई बार डायगोनल, या फिर बोल सकते हो हॉरिजॉन्टली क्या आ जाते हैं, उनके अंदर वर्टिकली क्या आते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। आउटवर्ड ब्लगिंग इन वॉल्स, हमारी वॉल्स के अंदर क्या होता है, जो आउटवर्ड यानी कि बाहरी दीवारें होती हैं, दीवारों पे क्या होती है, कई बार क्या आता है, फ्लॉ आ जाता है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ वॉल्स एट डीपीसी लेवल, की हमारी जो वॉल्स होती है उनके अंदर मूवमेंट होती है डीपीसी लेवल तक। क्रैक्स एट हेड एंड साइड, जो हमारी वॉल्स होती है, वॉल्स के हेड पे और उनकी साइड्स पे भी क्या आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, ठीक है। और स्प्रेड, की हमारी वॉल्स में क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, कि हमारी वॉल्स कई बार क्या होती है, स्प्रेड होने लगती है। तो ये सारे डिफेक्ट है। अब हम बात करेंगे ये जो डिफेक्ट हमने पढ़े हैं, ये डिफेक्ट आते किस वजह से, यानी कि इनके कारण क्या है डिफेक्ट के। ये तो हमने बात की डिफेक्ट्स की, अब हम बात करेंगे काजेस के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे काजेस के बारे में।
ठीक है, ये हमने बात की डिफेक्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो डिफेक्ट्स हमने पढ़े हैं, ये डिफेक्ट आते किस वजह से, इनके कारण क्या है, काजेस ऑफ डिफेक्ट्स इन वॉल्स, काजेस ऑफ डिफेक्ट्स इन वॉल, की जो वॉल्स के अंदर डिफेक्ट्स हैं इनका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, कि अगर हमारी फाउंडेशन में डिफरेंशियल सेटलमेंट है, आपको बताया था दो प्रकार की सेटलमेंट होती है फाउंडेशन के अंदर। जब हमने फाउंडेशन टॉपिक किया था तो फाउंडेशन टॉपिक में हमने बात की थी डिफरेंशियल फाउंडेशन के बारे में, सेटलमेंट के बारे में, सॉरी, डिफरेंशियल सेटलमेंट के बारे में और एक्सेसिव सेटलमेंट के बारे में। जब वॉल्स के अंदर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से वॉल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लासेस में क्या आएगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। सेकंड कारण क्या है हमारी वॉल्स के अंदर डिफेक्ट्स आने का, ठीक है, वेजिटेशन इन वॉल, वेजिटेशन इन वॉल्स, ठीक है, वेजिटेशन मतलब वॉल्स की जो हमारी दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स के अंदर कई बार क्या होता है, हमारी जैसे वॉल्स है, दीवारें हैं, तो दीवारों के अंदर जा उसके आसपास चारों ओर क्या होता है, कई बार वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे थोड़े बहुत जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं तो वो पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आते हैं, वॉल्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम थर्मल मूवमेंट, थर्मल मूवमेंट की वजह से, थर्मल मूवमेंट की वजह से। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, थर्मल मूवमेंट की वजह से भी हमारी वॉल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप वगैरह, इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, हमारी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। ओवरलोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर हमारे स्ट्रक्चर पे ओवरलोड है, ओवरलोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ओवरलोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, ओवरलोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अलावा वाइब्रेशन की वजह से बोल सकते हो, वेदर की वजह से भी बोल सकते हो, तो काफी तरह के पॉइंट होते हैं। सल्फेट अटैक की वजह से बोल सकते हो, तो काफी तरह के क्रोजन की वजह से, वेदर की वजह से, या फिर हमने बोला जैसे वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, वाइब्रेशन। तो ये हमने बात की काजेस के, ठीक है, मेन काजेस के बारे में बात की है। इसके अलावा और भी काफी होते हैं, जैसे भी बात की हमने वाइब्रेशन को लिखा, इसके अलावा जैसे वेदर की वजह से, क्रोजन की वजह से, वेदर की वजह से कई बार हमारे वॉल्स के अंदर जो हम रिमर्स यूज करते हैं, जैसे जो हम सरिया वगैरह यूज करते हैं, कई बार मेटल्स का यूज करते हैं, उन पे जंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा हमने बात की जैसे श्रिंकेज की वजह से, सल्फेट के अटैक की वजह से, तो काफी चीज है जिनकी वजह से क्या हो जाता है, फॉरेस्ट अटैक की वजह से, तो काफी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे वॉल्स के अंदर क्या आते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं काजेस के बारे में। हमने पहले वॉल्स के डिफेक्ट की बात की कि डिफेक्ट में क्या हमने बोला कि डायगोनल क्रैक्स आ जाते हैं, वर्टिकल क्रैक्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रैक्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारी वॉल्स के अंदर क्या होता है, प्लगिंग हो जाती है, वॉल्स की मूवमेंट होती है, वॉल्स की डीपीसी लेवल तक, ठीक है, स्प्रेडिंग होती है वॉल्स की, तो वो सारे थे डिफेक्ट्स। अब हमने बात की है इसके कारणों की, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, कि अगर हमारी फाउंडेशन की जो सेटलमेंट है वो डिफरेंशियल सेटलमेंट है। आपको बताया था फाउंडेशन के अंदर हम दो तरह के डिफेक्ट आ जाते हैं, एक होती है एक्सेसिव सेटलमेंट, एक होती है डिफरेंशियल सेटलमेंट। अगर फाउंडेशन डिफरेंशियल सेटलमेंट है फाउंडेशन की, तो उसकी वजह से भी क्या होंगे, वॉल्स के अंदर डिफेक्ट आ जाएंगे। वेजिटेशन इन वॉल्स, की हमारी वॉल्स है, वॉल्स के चारों ओर या वॉल्स के अंदर अगर छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जैसे ठीक है वनस्पति वगैरह हो गई, तो उसकी वजह से भी वॉल्स के अंदर, दीवारों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, वर्टिकल क्रैक्स, हॉरिजॉन्टल क्रैक्स बोल सकते हो, डायगोनल क्रैक्स बोल सकते हो, कोई भी
क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्स के अंदर डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। उसके अलावा थर्मल मूवमेंट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, भूकंप वगैरह आ गया। उसके बाद ओवरलोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हमने अत्यधिक लोड अप्लाई किया हुआ है, वाइब्रेशन की वजह से, वेदर की वजह से, सल्फेट अटैक की वजह से, तो इस तरह से काफी पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से वॉल्स के अंदर क्या आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं। तो ये हमारे थे कारण, किसके कारण थे, वॉल्स के, ठीक है, ये हमारे कारण किसके थे, वॉल्स के। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 6 पॉइंट किसका, बिल्डिंग का, एलिमेंट के बारे में, यानी कि 6 एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, 6th एलिमेंट के बारे में। वो हमारा क्या है, बीम। हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में कॉलम के बारे में बात की थी, कॉलम के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं और उन डिफेक्ट्स का कारण क्या है। अब हम बात करेंगे बीम के बारे में, कि जो बीम होता है हमारी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, बीम क्या एक एलिमेंट है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बिल्डिंग का, ठीक है, बीम। अब हम बात करेंगे बीम के अंदर, यानी कि बीम में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उन डिफेक्ट्स का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिफेक्ट्स के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, डिफेक्ट। तो बीम के अंदर डिफेक्ट्स जो आते हैं, सबसे क्रैक, ठीक है, क्रैक्स। ये आपको नॉर्मली जितने भी आप फाउंडेशन से लेके फाउंडेशन, टीपीसी, बेसमेंट, या फिर कॉलम की बात करोगे, वॉल्स की बात करोगे, बीम्स की बात करोगे, जितने भी आप बिल्डिंग के एलिमेंट्स देखोगे ना, उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम मिलेगी, वो डिफेक्ट मिलेगा क्रैक्स की। क्रैक्स एक कॉमन डिफेक्ट है जो आपको मोस्टली हर बिल्डिंग के एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट है क्रैक्स, सेकंड है क्रशिंग ऑफ बेयरिंग, ठीक है, क्रशिंग ऑफ, ठीक है, क्रशिंग ऑफ बेयरिंग्स, क्रशिंग ऑफ बेयरिंग्स। थर्ड पॉइंट है डिफ्लेक्शन, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, ठीक है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, ठीक है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, सॉरी, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, सॉरी, डिफ्लेक्शन, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, या फिर बोल सकते हो लैटरल ब्लग, लैटरल, ठीक है, BUL, ठीक है, BULGING। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ कारण है, क्या है, डिफेक्ट। ये हमारे क्या है, कुछ डिफेक्ट्स हैं जो बीम के अंदर आते हैं। ये हमारे क्या है, डिफेक्ट्स हैं जो आते हैं बीम के अंदर। हमने बात की क्रैक्स की, कि बीम के अंदर क्रैक्स आएंगे, क्रशिंग ऑफ बेयरिंग्स हो जाएंगे, यानी बेयरिंग क्रश होंगे। उसके अलावा एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस हो सकती है, लेटरल ब्लगिंग हो सकती है। ये हमारे सारे क्या है, डिफेक्ट्स हैं। किसके डिफेक्ट हैं, बीम के, ठीक है, ये सारे हमारे डिफेक्ट हैं बीम के, कि बीम के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, क्रशिंग होती है बीम की, कई बार एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाती है, यानी कि कई बार बीम्स के अंदर क्या होता है, ओवरलोडिंग की वजह से, जो हम अभी कारण पढ़ेंगे कि कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी बीम के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाती है, यानी कि चेंज आ जाता है, लेटरल ब्लगिंग हो जाती है, बीम के अंदर थोड़ी सी फ्लावट आ जाती है, बीम थोड़ा सा क्या हो जाता है, मतलब शेप में अलग हो जाता है, चेंज हो जाती है शेप की। तो ये सारे हमारे क्या हैं, डिफेक्ट्स हैं। किसके डिफेक्ट हैं, ये डिफेक्ट है हमारे बीम के। अब हम बात करेंगे इन डिफेक्ट्स पे आने का कारण, यानी कि काजेस के बारे में, ठीक है, काजेस ऑफ बीम, ठीक है, काजेस ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस इन बीम, कि बीम के अंदर जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका कारण, काजेस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट श्रिंकेज की वजह से, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, थर्मल मूवमेंट की वजह से, क्रोजन की वजह से। तो काफी इस तरह के पॉइंट बन जाएंगे जिनकी वजह से बीम के अंदर क्या होती है, डिफेक्ट्स आते हैं, बीम के अंदर क्रैक्स आते हैं, बीम के अंदर डिफ्लेक्शन आती है। तो ये सारे कारण बनेंगे। तो सबसे पहले कारण श्रिंकेज की वजह से, ठीक है, श्रिंकेज की वजह से, श्रिंकेज। सेकंड पॉइंट थर्मल मूवमेंट की वजह से, ठीक है, सेकंड पॉइंट थर्मल मूवमेंट। थर्ड पॉइंट इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से। फोर्थ पॉइंट में हम बात कर लेंगे क्रोजन की वजह से, कि क्रोजन की वजह से, CORROSN, क्रोजन की वजह से, या हम बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन फेलियर की वजह से,
कंस्ट्रक्शन फेलियर, कंस्ट्रक्शन फेलियर, ठीक है। एक और पॉइंट देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन फेलियर। एक्सेसिव लोडिंग, ओवरलोडिंग भी बोल सकते हो, एक्सेसिव लोडिंग। तो ये कारण है, किसके कारण है? ये कारण है डिफेक्ट्स आने के। किसके डिफेक्ट आने के? बीम के अंदर श्रिंकेज की वजह से, कि कई बार हमारे बीम होते हैं, बीम के ऊपर जब लोड वगैरह ज्यादा रहता है तो बीम के अंदर क्या होती है? श्रिंकेज हो जाती है। तो श्रिंकेज की वजह से, थर्मल मूवमेंट की वजह से, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, कि अगर हमारे जो बीम हम यूज कर रहे हैं अगर उनका डिजाइन प्रॉपर नहीं है, अगर इम्प्रॉपर डिजाइन से हम बीम कर रहे हैं तो बीम के अंदर डिफेक्ट्स आएंगे। क्रोजन की वजह से, कंस्ट्रक्शन फेलियर की वजह से, कि हम बीम तैयार कर रहे हैं लेकिन कंस्ट्रक्ट करते हुए उनका उनमें खराबी आ रही है किसी भी प्रकार की, तो कंस्ट्रक्शन फेलियर की वजह से भी बीम के अंदर क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट आ जाते हैं। एक्सेसिव लोडिंग की वजह से, कि हमने बीम को एक लोड के मुताबिक बनाया गया कि बीम इतने लोड को सहन कर पाता है, इतने लोड तक वो क्या कर सकेगा? स्टैंड कर सकेगा। लेकिन जब हम लिमिट से ज्यादा लोड उस पर अप्लाई कर देंगे तो उसकी वजह से भी हमारी बीम के अंदर क्या आ जाएंगे? डिफेक्ट्स आ जाएंगे। हमारे बीम के अंदर क्या आ जाएंगे? डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये हमने बात की कुछ डिफेक्ट्स के बारे में, ये हमने बात की कुछ डिफेक्ट्स के बारे में। किसके डिफेक्ट्स के बारे में? बीम के डिफेक्ट। ये बीम के अंदर श्रिंकेज, थर्मल मूवमेंट, इनएडुकेट डिजाइन, क्रोजन, कंस्ट्रक्शन फेलियर और एक्सेसिव लोडिंग, ये हमारे क्या है? सारे बीम के अंदर जो डिफेक्ट आते हैं उन डिफेक्ट के क्या है? कारण है। डिफेक्ट्स के क्या है? कारण है। पुअर क्वालिटी की वजह से, कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं अगर वो पुअर क्वालिटी का है, ठीक है, एक्सेसिव वाइब्रेशंस हो रही हैं उसकी वजह से। तो इस तरह से काफी पॉइंट बन जाएंगे जिनके कारण हमारे बीम के अंदर क्या आते हैं? डिफेक्ट्स आते हैं। जिनके कारण क्या होता है? हमारे बीम के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। ये हमारा पॉइंट कौन सा था? 6 पॉइंट। ये हमने बात की थी 6 पॉइंट की। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग के 7th पॉइंट की, 7th एलिमेंट के बारे में, ठीक है। वो हमारा क्या है? रूफ, यानी कि छत के बारे में। जो हमारी बिल्डिंग की रूफ होती है, रूफ के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उन डिफेक्ट्स का मेन कारण क्या है? काजेस क्या है उन डिफेक्ट्स के, ठीक है। बात करते हैं हमारे 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट क्या है? रूफ, ठीक है। ROOF, रूफ। तो रूफ में सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्ट की, कि रूफ पर रूफ में कौन कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले रूफ के अंदर भी सेम, रूफ में क्रैकिंग समस्या कौन सी होती है? क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है, क्रैक की, ठीक है। क्रैक्स भी लिख सकते हो या फिर क्रैकिंग, ठीक है। रूफ पर क्या होती है? क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा डिफ्लेक्शन की, शीयरिंग फेलियर, डिफ्लेक्शन, शीयरिंग फेलियर, ठीक है। और कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं? शीयरिंग फेलियर, ठीक है। हमारे जैसे कॉर्नर लिफ्टिंग, ठीक है। हमारे पास कॉर्नर लिफ्टिंग आ गई, शीयरिंग होगी, क्रशिंग ऑफ बेयरिंग, क्रशिंग ऑफ बेयरिंग बोल सकते हो। और 6 पॉइंट जो हमारा आ जाएगा कॉर्निंग। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं डिफेक्ट्स। ये हमारे क्या हैं? कुछ मेन डिफेक्ट्स जो आते हैं इनके अंदर, रूफ के अंदर, ठीक है। डिफेक्ट में हम बात करें, रूफ हमारा क्या है? बिल्डिंग का एलिमेंट है, ठीक है। इससे पहले हम 6 एलिमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। ये हमारा 7th एलिमेंट है रूफ। रूफ के अंदर जो हम डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो डिफेक्ट कौन से आते हैं? क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है, डिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम होती है, शीयरिंग फेलियर, कॉर्नर लिफ्टिंग, क्रशिंग ऑफ बेयरिंग और पॉन्डिंग की। क्रैकिंग यानी कि क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। डिफ्लेक्शन में यानी कि हमारी जो रूफ्स होते हैं उसमें कई बार क्या आता है? डिफ्लेक्शन यानी कि चेंज आ जाती है थोड़ी बहुत। शीयरिंग फेलियर हो जाता है हमारी जब हम कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं बिल्डिंग के अंदर, तो एलिमेंट के अंदर यानी कि जो रूफ होती है, रूफ के अंदर कई बार शीयरिंग फेलियर की प्रॉब्लम आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। कॉर्नर लिफ्टिंग हो जाता है, जब हम रूफ तैयार करते हैं तो कई बार से कॉर्नर लिफ्टिंग ऊपर नीचे हो जाता है कॉर्नर, क्रशिंग और बेयरिंग हो जाती है। और पॉन्डिंग की समस्या, यानी कि पॉन्डिंग की समस्या मतलब कि कई बार क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, स्लोप वगैरह प्रॉपर नहीं होती, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? पॉन्डिंग की समस्या आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की डिफेक्ट्स की रूफ की। अब हम बात करेंगे जो ये डिफेक्ट है, इन डिफेक्ट का कारण क्या है हमारी बिल्डिंग के अंदर आने का, हमारे रूफ पे आने का।
ठीक है, अब हम बात करेंगे रूफ के डिफेक्ट्स के बारे में। सॉरी, डिफेक्ट के बाद अब हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में, मुख्य जो कारण है, ठीक है, काजेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे काजेस के बारे में कि मेन कारण क्या है, रूफ के अंदर जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं इनका मेन कारण क्या है। श्रिंकेज इन कंक्रीट, कि अगर हमारी कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज होगी, श्रिंकेज की वजह से, सिंपल लिख सकते हो, श्रिंकेज की वजह से, ठीक है, श्रिंकेज की वजह से। इसके अलावा इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, इनएडुकेट डिजाइन, इम्प्रॉपर मिक्स्ड डिजाइन, ठीक है, इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, इम्प्रॉपर मिक्स्ड डिजाइन की वजह से, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं किसकी वजह से होता है, ठीक है, जैसे कि ओवरलोडिंग की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से बोल सकते हो। इसके अलावा सल्फर अटैक की वजह से, सल्फर अटैक, ठीक है, और हम बोल सकते हो ओवरलोडिंग हो गया, इनएडुकेट डिजाइन हो गया, ठीक है, और बोल सकते हो स्लोप और डिजाइन अगर प्रॉपर नहीं है, इनएडुकेट स्लोप, इनएडुकेट स्लोप एंड ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, ड्रेनेज। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं कारण जिनकी वजह से हमारी जो रूफ होती है, जिनकी वजह से जो हमारे क्या होती है, रूफ होती है, रूफ के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये हम मेन कारण है। मेन कारण में हमने बात की श्रिंकेज की, श्रिंकेज की वजह से। इसके अलावा श्रिंकेज यानी कि कई बार हमारा क्या होता है, जैसे रूफ वगैरह होती है, कंस्ट्रक्ट करते हैं तो श्रिंक हो जाती है, उनमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जाती है। इनएडुकेट डिजाइन की वजह से, इनप्रॉपर मिक्स डिजाइन की वजह से, कि हमने प्रॉपर डिजाइन जो हमें यूज करना चाहिए, प्रॉपर डिजाइन जो हमें यूज करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, उसके अलावा हम 2-3 डिजाइन मतलब काफी सारे डिजाइन को मिक्स करके अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होती है, हमारे रूफ के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा ओवरलोडिंग की समस्या है कि अगर हमने रूफ पे ओवरलोडिंग हो गई है, ज्यादा एक्सेसिव ओवरलोडिंग हुई है, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाते हैं, रूफ के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं। या फिर बोल सकते हो सल्फर अटैक, कि अगर हमारी रूफ्स पे, हमारी दीवारों पे अगर सल्फर का अटैक हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमारी रूफ पे, हमारी वॉल्स पे क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। इनएडुकेट स्लोप एंड ड्रेनेज सिस्टम, अगर हमारी ड्रेनेज जो सिस्टम है, स्लोप है वगैरह, अगर वो इनएडुकेट बनी हुई है, यानी कि प्रॉपर जैसे हमें चाहिए वैसी नहीं बनी हुई, तो उसकी वजह से भी हमारी रूफ के ऊपर क्या होता है, रूफ में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। कि इनएडुकेट अगर स्लोप होगी, ड्रेनेज होगी, तो उसी की वजह से जो पॉन्डिंग आपको बोला था ना डिफेक्ट आता है, तो वो मेन कारण इसी की वजह से होता है कि डिफेक्ट जो पॉन्डिंग डिफेक्ट आता है वो आता है इनएडुकेट स्लोप और ड्रेनेज की वजह से, इनएडुकेट डिजाइन, स्लोप और ड्रेनेज की वजह में। ठीक है, तो ये हमने आज बात की, हमने बात की रूफ के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी वॉल्स के बारे में कि वॉल है, वॉल के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उनका मेन कारण क्या है। फिर हमने बात की रूफ के बारे में कि रूफ के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उनका मेन कारण क्या है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए एलिमेंट्स है, किसके एलिमेंट्स, बिल्डिंग के जो हमारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं। हमने अभी तक 7 पॉइंट्स के बारे में बात की है, 7 के बारे में। आगे हम बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जो हमारी डेकोरेटिव या प्रोटेक्टिव फिनिशेस होती है, हमारी जो सर्विसेज होती है, जैसे वाटर पाइप होगी, हमारा जो टैप्स होती है, वाल्व्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वो उन डिफेक्ट्स का मुख्य कारण क्या है और वो डिफेक्ट्स आते किस वजह से। ठीक है, आते किस वजह से और वो डिफेक्ट होते क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट बचे हैं, ठीक है, वाल्व्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी टैप्स होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने बिल्डिंग के 2 एलिमेंट्स के बारे में बात की, हमने बात की वॉल्स के बारे में। ठीक है, हमने बात की वॉल्स और बात की हमने रूफ के बारे में। हमने इनमें जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनका और उन डिफेक्ट्स, वो डिफेक्ट किस वजह से आ रहे हैं उनके बारे में बात की।